हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से बरही अंतर्गत शकुंतला पैलेस में ब्रह्म विद्या विहंगम योग संत समाज की 80वां साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल हुए बरही कारा अधीक्षक राजमोहन राजन, जिन्हें बरही के सत्संग समाज की ओर से प्रभारी कृष्णा कुमार गुप्ता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अभी हम सब सिकंदर जी के द्वारा भजन का श्रवण किए। इस भजन का भाव था कि जब हम इस संसार में आते हैं तो 3 कड़ियाँ लग जाती हैं जो हमें संसार में ही भटकाते रहता है। सबसे पहले यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर, इसी में सारे साधन के धाम हैं, इसलिए साधन का धाम इसको कहा गया है। इसी को दशरथ कहा गया है, इसी में अयोध्या नाम की नगरी है। लेकिन इसी में रहते हुए हम 3 हथकड़ियों से बंधे हैं। अभी भजन में हम लोग श्रवण किए कि सुत बीत नारी के हथकड़िया मोर व्याकुल जिया। सुत बीत नारी के हथकड़िया। सुत मतलब पुत्र, बीत मतलब धन और नारी। ये तीनों के बंधन में हम जकड़े हुए जन्म जन्मांतर से यही करते आ रहे हैं। सागर से पार भी जाना है। उस पार लगाने वाले हमारे स्वामी जी हैं। भव सागर से पार होकर है मोर व्याकुल जिया। भव सागर से पार होकर है मोर व्याकुल जिया। हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, हमें इस संसार सागर से पार करिए, क्योंकि उन्हीं में सामर्थ्यता है, वे समर्थ सदगुरु हैं। स्वर्गेज में आया है कि भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, पथ पर दर्शक विश्व का सदगुरु देव कहा। ये स्थिति हमारी कब होगी कि हम भव सागर से पार होने के किनारे पर लगेंगे? इसके लिए हमें माया का परित्याग करना होगा। यदि माया हमसे परित्याग नहीं होता है तो हम अपने शरीर को पहले नियंत्रित करेंगे। जब शरीर को कंट्रोल करेंगे, शरीर जब हमारा कंट्रोल होगा तो धीरे धीरे मन की स्थिरता आएगी और माया नियंत्रित होगा। अब हम सत्संग में उपस्थित हम सबों के बीच में बरही जो हमारा झेल है कि टोल टैक्स के पास, उसके जेल के सुप्रिंटेंडेंट महोदय हम सबों के बीच में आज उपस्थित हैं। हमारा आपका परम सौभाग्य है। हम सत्संग में इनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रभारी श्री कृष्ण गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि माननीय महोदय का अगमय अनंत अपार नेति नेति अज श्रुति कहे जन अधीन किमि पार। यहाँ वहाँ सर्वत्र विराजमान 20 कला विभूषित अमर हिमालय योगी सदगुरु सदा फलदेव भगवान के चरणों में कोटि से नमन। धर्मचंद्र देव जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। आज के सत्संग प्रभारी श्री कृष्णा गुप्ता जी
मिश्रा जी, कुशल संचालक महोदय, अन्य वरिष्ठ गुरु भाई बहनें, बरही में मेरा 1 महीना हो गया है और संजोग से 21 जून को हम लोग एकत्रित हुए तो वहाँ परिचय हुआ, तो सत्संग में आने के लिए मुझसे कहा गया कि मैं आज उपस्थित हूँ। सत्संग हमारा जो विहंगम योग का पंथ है दुर्लभ है। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए। देव सदा फल हरि कृपा, तब हमारा पुर जाए। दुर्लभ कहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे सांसारिक वस्तुओं में हीरा पन्ना, सोना, ये सभी दुर्लभ हैं, और लोहा, एल्युमिनियम, ये सब सुलभ हैं। तो हमारा पंथ कैसा है? हीरा पन्ना के जैसा है, और हम सभी इसके अनुयायी हैं। तो हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस दृष्टि से देखें तो हम सभी बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि इस दुर्लभ पंथ में आए हुए हैं और सत्संग, साधना और सेवा करते हैं। आज संसार में कोई सत्य को नहीं पहचानता। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि हमारा जो दोहा स्वरवेद का प्रथम दोहा है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि रूप। इसमें कहा जाता है चाहे या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन हमारा परमात्मा है वो सत्य और असत्य दोनों से अलग है। और फिर लास्ट में कहा जाता है कि गया है, और असत्य हमारा प्रकृति को कहा गया है। तो ब्रह्म है और प्रकृति से अलग है पर ब्रह्म। इसीलिए पहला दोहा में आया कि सत्य और असत्य माने ब्रह्म से अलग पर ब्रह्म है, तो प्रकृति और ब्रह्म से अलग है पर ब्रह्म। सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है। अकथ है, उसको हम लोग कह नहीं सकते। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो आ नहीं सकता। अकथ तो कथनी में नहीं ला सकते। अकथ अलौकिक इस लोक का नहीं है, अलौकिक है। अकथ अलौकिक तत्व है। अज, अज मतलब अजन्मा है, अनादि है, उसका आदि अंत नहीं है, वैसा वह स्वरूप में है। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि साचे साचे कोई न पतो जई, झूठा जगपतिया, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। साचे कोई न पतो जई माने सत्य को, साच को कोई मानता नहीं। जैसे कि ग्वाला लोग को देखे होंगे, दूध दही गली गली गोरस फिरे। गोरस मतलब वो मतलब गाय, रस मतलब गाय से निकला दूध, दही, मक्खन, ये सब गली गली गिरता है। लेकिन मदिरा जो है वो बैठे बैठे बिक जाता है दुकान में। तो सत्य रूपी
सत्संग को कोई आज खोज नहीं रहा है और असत्य रूपी प्रकृति में हम सब भूले हुए हैं। तो हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह के सत्संग से जुड़े हुए हैं और सत्संग करने से तुलसीदास और कई संतों ने कहा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी महिमा सत्संग की कटे कोटि अपराध। सत्संग में बैठने से एक क्षण भी बैठते हैं, उसका आधा भी बैठते हैं, एक क्षण का एक चौथाई भी बैठते हैं तो कटे कोटि अपराध, कई पाप कट जाते हैं। लेकिन कैसा सत्संग है, वैसे सद्गुरु जो सामर्थ्यवान हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म को देने की क्षमता रखता हो, वैसा सत्संग। नहीं तो आजकल टीवी में या जहाँ तहाँ देखेंगे बहुत सारा प्रवचन का कार्यक्रम होते रहता है, वहाँ सत्संग में जाने से कटे कोटि अपराध नहीं होगा। तो हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सेवा सत्संग साधना करते हैं और करना चाहिए। जहाँ जितना ज़्यादा सत्संग होता है वहाँ की भूमि उतना पवित्र होती है। जो जितना सत्संग में जाता है वह उतना ही लाभान्वित होता है। जितना ज़्यादा हमारे विज्ञान देव जी भैया भी कहते हैं